हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 और 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नोन एज गुडनेस ऑफ फिट। द राइट आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट। जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, साथ ही ये कैटेगरिकल डेटा के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग कोई अजम्पशन नहीं हम लेकर चलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। एंड लास्ट वन इज ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का जो डिफरेंस आता है उसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। सो द राइट आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। पॉपुलेशन एंड सैम्पल वाली वीडियो में ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट को हम लेकर चलते हैं, राइट। तो और सैम्पल जो है वो उसका एक सबसेट होता है, एक पार्ट होता है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ यहाँ से? राइट ऑप्शन इज एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट अंडर स्टडी। जिसके रिगार्डिंग हमें स्टडी करनी है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी इंक्लूड होके पॉपुलेशन बनाते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन इज एग्रीगेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द बेसिक पर्पज ऑफ अनोवा इज टू टेस्ट द डैश। 30 डेज 30 फैक्ट्स की एक सीरीज हमने बनाई थी अनोवा के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि अनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो होता है बट नाम भले ही इसका वेरिएंस है, लेकिन इसमें जो टेस्टिंग की जाती है वो टेस्टिंग किसकी होती है? मीन की टेस्टिंग होती है। सेवरल मीन्स के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी, होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन। अ टेस्ट विच डील्स विद द पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन के पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो काई स्क्वायर टेस्ट था। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो वहाँ पे पैरामीटर आपको कहीं नहीं दिखेगा, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। Next question, if a population consists of fixed number of values or objects, then it is said to be fixed number of अगर objects हैं, fixed objects means finite population. Next question, the second quartile is also known as Q2 को आप क्या बोलते हो? Q2 जो second quartile होता है। अब देखो जैसे quartile जो है वो 4 equal parts में divide करता है। This is your observation A, this is your observation B। तो इनके बीच में अगर हमें इसको 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है डेटा को, तो Q1, Q2, Q3 3 पॉइंट्स होंगे जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये पूछता है कि व्हाट इज़ द सेकेंड क्वार्टाइल। अब देखो सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो बिल्कुल मिडिल वैल्यू है, बिल्कुल मिडिल वैल्यू है। जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो क्या वैल्यू देगा आपको? मीडियन की ही वैल्यू आएगी सेकेंड क्वार्टाइल निकालने से। What is the relation between correlation coefficient and regression coefficient? कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का। कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन्स आर। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करके इनका स्क्वायर रूट लेते हो दैट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर ऑफ एक्स वाई, राइट। ऑप्शन नंबर डी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, राइट। डेटा सेट की कुछ वैल्यूज को 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे और वो 3 पॉइंट्स Q1, Q2, Q3 होते हैं एंड दीज आर नोन एज द क्वार्टाइल वैल्यूज, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ। आपको ये बताना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर होता है वो क्या फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू आपको देता है जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप आपको पता चलता है बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का लीनियर रिलेशनशिप जब आपको पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फिगर्स। कुछ पॉइंट्स आए 2, 3, 5, 7, 8। सपोज ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखे, न्यूमेरिकली मैंने लिखे हैं और इनको एक कलेक्शन की फॉर्म में लिख दिया, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ डेटा। तो ये पूरा क्या हो गया मेरा? कलेक्टिवली इस पूरे को क्या नाम देंगे? डेटा नाम देंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। फर्स्ट 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।